लोगों की बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। वो लोग आज भी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं। वो लोग मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, अपराध करेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी, क्योंकि वो समय गया जब सरकार अपराधियों की आवभगत करती थी। आज अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, अगर कहीं भी गर्मी दिखाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, तो ये मानकर चलिए ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन योगी सरकार की कानून व्यवस्था को कभी चैलेंज मत करना, नहीं तो परिणाम ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों, योगी कहते हैं समाज में अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास अगर करोगे तो यमराज के घर का टिकट कटवा देंगे। ठीक वैसा ही केस बरेली से सामने आया है। वही बरेली जहां कुछ दिनों पहले एक मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। तब से लेकर के अभी तक बरेली से समय समय पर बड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं। एक बार फिर से बरेली में बाबा के यमराज ने एक जहन्नुम टिकट काट दिया है। बरेली जिले के इज्जत नगर इलाके में अपनी सास और साले की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने मंगलवार सुबह एनकाउंटर कर दिया। मरने वाले का नाम अफसर खान उर्फ बोहरा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घेराबंदी के दौरान पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि दोहरे हत्याकांड के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर 5 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सहारा ग्राउंड के पास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस के अनुसार जैसे ही आरोपी को लगा कि वो घिर चुका है, उसने बचने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान आरोपी अफसर खान को गोली लग गई और वो वहीं गिर पड़ा। पुलिस उसे अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मौके से पुलिस ने करीब 10 कारतूस बरामद किए हैं। इसमें एक 32 बोर की पिस्टल और वो चाकू भी बरामद हुआ है जिससे उसने वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि सोमवार को इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी इलाके में एक पंचायत बुलाई गई थी। यह पंचायत पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए रखी गई थी। पंचायत में आरोपी अफसर खान भी पहुंचा था। इसी दौरान उसने अचानक अपनी पत्नी साइमा, सास आसमा और साले आदिल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी साइमा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी। परिजनों के मुताबिक आरोपी अफसर शराब का आदी था और पिछले करीब 9 साल से अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था। आए दिन मारपीट और झगड़ा होता रहता था। रविवार को भी उसने हमला किया था, लेकिन उस समय वो मौके से भाग निकला था। बताया जा रहा है कि सोमवार को वो पूरी तैयारी के साथ पंचायत में पहुंचा था और उसने हत्या की नीयत से ही हमला किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक
आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2004 में जब वो नाबालिग था तब उसने अपनी मामी के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एम्बुलेंस चालक ये अफसर खान बरेली के रहपुरा का रहने वाला था। 9 साल पहले शादी की थी, उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी साइमा से उसका विवाद चल रहा था। इसके चलते साइमा पिछले 5 दिनों से पास के इलाके में स्थित मायके में रह रही थी। सोमवार को इस झगड़े को खत्म करने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। अफसर के घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर ज्वेलर राशिद खान के घर पर पंचायत चल रही थी। झगड़ा सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के परिवार वालों को भी बुलाया गया था। पंचायत में अफसर अपने साथ चाकू भी लेकर गया। बातचीत के दौरान अचानक वो उग्र हो गया। उसने चाकू से अपनी सास साले पर कई वार किए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। बीच बचाव करने आई पत्नी साइमा को भी उसने नहीं बख्शा, उसे भी चाकू से गोदकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है दर्शकों कि एक निजी अस्पताल में फिलहाल उसकी पत्नी भर्ती है। जो उसकी हालत है वो नाजुक बनी हुई है। फिर वारदात की सूचना पर एसएसपी अनुराग आर्य फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया था और वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी का जहन्नुम टिकट काट दिया गया। दर्शकों, यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उसका काम करने का तरीका। और यह है बाबा जो कहते हैं कि हम बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारी सरकार की यही पहचान है। जो लोग लगातार छाती पीटने का काम करते हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म, देखिए ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा जब तक ये ऐसे दरिंदे समाज में रहेंगे। देखिए, जब ये खंगाला जाता है कि ये किस किस्म का अपराधी है तो पता चला कि बचपन से ही ऐसा है। इसने यही सीखा ही है। जो नाबालिग था उस समय वो अपनी मां की जान ले लेता है दर्शकों, और आज जब वो बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बावजूद उसको यह नहीं पता कि घर परिवार कैसे चलाया जाता है। जब तक ये समाज के कीड़े इस धरती पर रहेंगे जो धरती के लिए बोझ हैं। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि जो हमारा जो काम करने का तरीका है, हम ये तय करते हैं कि इस धरती को कैसे जो यहां बोझ बने हुए हैं उनसे मुक्त किया जाए। सबसे पहले उनको जहन्नुम भेजा जाए। इसीलिए किसी का जहन्नुम का टिकट कट जाता है तो किसी का नर्क का द्वार खुल जाता है। उत्तर प्रदेश में यही होता है। यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। हालांकि कोर्ट भी कई बार यह कहता है कि भाई साहब, पुलिस वालों को किसने इजाजत दी पैर में गोली मारने की, किसने इजाजत दी एनकाउंटर करने की। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, अरे देखिए अब तो उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने भी कह दिया अब नहीं होंगे एनकाउंटर, अब नहीं चलेंगे बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा ने वो करके दिखाया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जितनी भी कार्रवाई की है, यह सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने नियम और जो कानून है उसको मानते हुए यह कार्रवाई की है। लोगों को लग रहा था कि भाई अब तो हाई कोर्ट में जज साहब ने कह दिया, जवाब तलब कर लिया, अब कहां एनकाउंटर होंगे। लेकिन ये ऐसे लोग दर्शकों, ये जब तक इस धरती पर रहेंगे ये कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। इसलिए समझाया जाता है कि मत करिए, यह काम गलत है। अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब वो पहले वाली सरकार तो नहीं है जो अपराधियों को बुला करके वहां माला पहनाती थी, उनकी आवभगत करती थी। हमने तो यह भी देखा कि माफियाओं के जो कुत्ते उनके साथ में हाथ मिलाते थे तब के नेता। ये ऐसी ऐसी कलाकारी यहां उत्तर प्रदेश में हो रही थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है दर्शकों। इसलिए लोग ये कहते हैं कि हमें योगी सरकार चाहिए, हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। यहीं पास ही में दिल्ली के उत्तम नगर में होली वाले दिन जो कांड हुआ दर्शकों, उसके बाद में वहां की पुलिस ने क्या किया। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस की जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हमेशा ये आरोप लगाता है कि भाई ये पुलिस वाले भी कुछ ना कुछ तो ये कर्मकांडी होते हैं। लोग ये आरोप लगाते हैं दर्शकों। ठीक वैसा ही
यहां दिल्ली पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कार्रवाई की वो ऐसी कार्रवाई नहीं की कि अपराधियों में एक खौफ पैदा हो, एक डर पैदा हो कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे तो फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा। यहां उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होता है, आप इस बात को मान करके चलिए कि बाबा की जो फौज है वो तुरंत एकदम एक्शन मोड में आ जाती है। यही हमें बरेली में दिखाई दिया। अभी कुछ दिनों पहले एक जो यूट्यूबर सलीम था, दर्शकों, उसकी जान लेने के लिए कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। क्या हुआ? 48 घंटों के भीतर दोनों के जहन्नुम टिकट बुक। यही गाजियाबाद में यही की घटना है। तो बाबा के काम करने का तरीका यही है कि अगर कानून को आप ठेंगा दिखाओगे, अगर कानून को आप कुछ नहीं समझोगे, ये मान करके चलोगे कि आप कुछ भी करके चले जाओगे और कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। उस मुगालते में मत रहिए। गलतफहमी आपको दूर करनी ही पड़ेगी। अब क्या हुआ दर्शकों, उसने जिस भी मंशा के साथ में किया, पारिवारिक विवाद था, उस विवाद को सुलझाने के लिए वहां वो पंचायत बुलाई गई थी, दोनों पक्षों के लोग वहां पर पहुंचे थे उसको समझाने के लिए कि तू जो कर रहा है ये गलत है, लेकिन उसने नहीं मानी। उसने भरी पंचायत में वार कर दिया। सास साला तुरंत खत्म, पत्नी पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी। जब तक ऐसे लोग, ये असामाजिक तत्व यहां समाज में रहेंगे दर्शकों, तो आप ये मान करके चलिए ये समाज का कल्याण कभी होने वाला नहीं है। और वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मत मजहब का हो। देखिए, यहां किसी को टारगेट करने वाली कोई बात नहीं है दर्शकों। अक्सर योगी आदित्यनाथ पर लोग ये उनकी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि यहां चुन चुन करके कार्रवाई होती है। आप ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले वो जो यूट्यूबर सलीम था दर्शकों, वो भी मुस्लिम रहा था और वो जो कुछ वीडियो बना रहा था, कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगती थी, तो लोगों ने सोचा कि भैया इसको हम पहुंचा देंगे ऊपर, लेकिन उसको पहुंचाने वाले खुद ऊपर पहुंच गए। ये है कानून की ताकत। और जब तक किसी प्रदेश में यह ताकत नहीं रहेगी दर्शकों, ये अपराधी, वो चाहे किसी भी किस्म के अपराधी हो, वो चोर डकैत हो, वो लुटेरे हो, वो ऐसे हत्या कर देने वाले लोग हों, ये लोग समाज के नाम पर ये बहुत खतरनाक लोग हैं। आप ये बताइए, इतना उनको पता है कि वो नहीं बचेंगे, पता है नहीं बचेंगे, कि बाबा जो कुछ कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। एक बार नहीं, वो कहीं भी अगर भाषण दे रहे हैं और सामने अगर भीड़ बैठी है, वो भीड़ को समझाते ही हैं। ये हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है कि यहां कोई भी दुस्साहस करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा। यमराज तो टिकट काटेगा। जिसको इस बात की परवाह नहीं है वो ही गलत काम करते हैं। गलत काम अगर करोगे तो नहीं बचोगे, यह आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस को क्या जरूरत है एनकाउंटर करने की, तो क्या करें, उसने जो कुछ करना था वो कर चुका। अब केस चलता रहता कोर्ट में। आपको पता ही है कैसे कैसे कलाकार लोग होते हैं। जो निचली अदालत हैं वो कुछ अलग फैसला देती हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के कुछ अलग फैसला आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कुछ अलग फैसला आता है। दर्शकों, आप समझिए, ये जो न्यायिक जो प्रणाली है, जो न्याय व्यवस्था है, ये कैसी है हमारे देश में। भाई देखिए, कोई तो गलत है, या तो वो निचली अदालत में बैठे हुए जज साहब हैं, या तो वो गलत हैं, या फिर जो हाई कोर्ट में बैठे हुए जज साहब हैं, या तो वो गलत हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए साहब हैं, या फिर वो गलत हैं। कोई तो गलत है। देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि अगर फैसले पलट रहे हैं, आप समझिए दर्शकों, कानून व्यवस्था, उस पर यकीन कैसे हो कि अगर जो निचली अदालत है, भाई अगर कानून सबके लिए बराबर है, किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो वहां जाकर के वो गलत साबित होना चाहिए। लेकिन आप समझिए, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने फैसला पलट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, नहीं ये नहीं, ऐसा ये क्या है भाई? या तो कोई गलत है या तो कोई ठीक है। कोई गलत साबित कर रहा है, कोई ठीक साबित कर रहा है। ये है हकीकत, हमारे देश की हकीकत ये है। इसीलिए ये जो अपराधी हैं, इनको लगता है अरे क्या हो, कल को जमानत मिल जाएगी, हम छूट जाएंगे। यही तो दिमाग में होता है। कैसे कैसे कलाकार लोग हैं, गलत काम करने से पहले ये नहीं सोचते कि उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए दर्शकों, जब तक डर नहीं होगा, भय नहीं होगा,
यमराज नहीं दिखाई देगा सामने से, तो यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे आस्तीन के सांपों को, ऐसे मूर्खों को सबक ऐसे ही सिखाना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश की जनता तो यही कहती है। यहां बाबा जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं, जनता कहती है। और क्योंकि आप देखिए बाबा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप ऐसे समझिए। अभी दिल्ली का आप, जैसे कि मैंने कहा, उत्तम नगर में, वहां ये कह रहे हैं भाई हमें तो योगी जैसा यहां चाहिए था, जैसी कार्रवाई योगी करते हैं हमें ऐसी कार्रवाई चाहिए थी। ये लाग लपेट करके ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी का पता नहीं, कोई फरार है तो क्यों फरार है भाई, क्या हो गया, क्या मतलब है, कहां चला गया फरार होके? आप समझिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 24 घंटे में सीधे जहन्नुम। जाइए अब वहां हूरों को तलाशिए। यहां आपको अच्छा नहीं लग रहा था धरती पर, वहां अच्छा लगना है तो जाइए वहां। जिसकी जगह जहां होनी चाहिए उसको वहीं पर रहना ही चाहिए। दर्शकों, यही समस्या है। इस समस्या का समाधान भी यही है उत्तर प्रदेश में। इसलिए लोग ये कहते हैं कि भैया ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में हो, ऐसी कानून व्यवस्था। क्योंकि आज से पहले हमने देखा था, ये 2017 से पहले की मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, किसी को कोई डर नहीं, ये अपराधियों को, माफियाओं को कोई भय नहीं। डर किसको लगता था? आम जनता को। आज आम जनता को डर नहीं लगता। डर किसको लग रहा है? अपराधियों को, माफियाओं को। जिनको नहीं डर लगता तो फिर उनके लिए बाबा ने पहले से ही तय कर रखा है कि उनको कहां पर जाना है। यही होता है, यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।